हेलो दोस्तों, मैं सूरज नागर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीस्टाइल अड्डा पर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। इनका गुणनफल ज्ञात करना है कि इनको गुणा करने पर क्या आंसर आएगा। तो 3 गुणा माइनस के 1, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आएगा। फिर है दूसरा माइनस के 1 गुणा 225। अब 225 को 1 से गुणा करेंगे तो 225 ही आएंगे, 225। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फिर तीसरा माइनस के 21 गुणा माइनस के 30, तो इनका गुणा करेंगे 21 63, ये 0 ऐसे कैसे आ जाएगी। माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। फिर ये माइनस के 316 गुणा माइनस का 1, अब ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा और 316 ऐसे कैसे आ जाएंगे। फिर माइनस के 15 गुणा 0 गुणा माइनस के 18, तो ये तो 0 से गुणा करते हैं किसी भी संख्या को तो 0 आता है, इसमें तो 0 आएगा। फिर है माइनस के 12 गुणा माइनस के 11 गुणा 10, माइनस के 12 और माइनस के 11 को गुणा कर लेते हैं पहले, तो 11 दूना 22, 2 हासिल, 11 एकम 11, 11 और 2 13, माइनस से माइनस कट जाएगा गुणा 10। अब वो 132 को 10 से गुणा करेंगे तो 132 में 1 0 लग जाएगी। फिर है आगे 9 गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस के 6, 9 को और 3 को गुणा करेंगे पहले, 9 3 27 माइनस के 27 गुणा माइनस के 6। अब इनको गुणा करेंगे 6 7 42, हासिल है 4, 4 दूनी 12, 12 और 4 16, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। ये अब इनको करेंगे तो 18 गुणा माइनस के 5 करेंगे पहले, तो 18 पंजे 90, माइनस से माइनस कट जाएगा गुणा माइनस के 4। अब इनको गुणा करेंगे तो 4 नेम 36, ये 0 ऐसे कैसे, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस है प्लस माइनस गुणा गया तो माइनस। फिर ये माइनस के 1 गुणा 2 माइनस के गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस प्लस के 4, तो माइनस का 1 गुणा माइनस 2 करेंगे तो प्लस के 2 आ जाएंगे। फिर गुणा माइनस के 3 को 4 से गुणा करेंगे प्लस के, तो 4 3 12, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस के 12। माइनस के 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फिर है माइनस के 3 गुणा माइनस के 6 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस का 1, तो इन दोनों को कर लेंगे पहले, माइनस के 3 गुणा माइनस के 6, 6 3 18, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस के 18 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 आ जाएगा प्लस का 18। फिर इनको गुणा करेंगे 18 गुणा 36, तो 36 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। अब इनको करेंगे तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है कि इनमें दोनों में आंसर एक समान आएंगे, बराबर आएंगे। तो अब इनको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 18 गुणा ब्रैकेट का 7, ये माइनस प्लस माइनस किया तो माइनस आएगा, तो 7 में से 3 कम करेंगे तो 4, बड़ी संख्या प्लस किया तो प्लस का चिन्ह आएगा, यहाँ ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। बड़ी संख्या माइनस का नहीं है प्लस का, इसलिए अब इधर
18×7 126 प्लस 18×3 = 54, लेकिन ये माइनस का है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 54, 18×4 = 72 बराबर 126 प्लस माइनस तो माइनस 154। अब इनको माइनस करें तो 6 में से 4 कम किए 2 नहीं 54 है, 154 नहीं, फिर 12 में से 5 कम किए तो 7, तो ये आ गया 72 बराबर 72। अब देखते हैं इसका दूसरा। माइनस के 21 गुणा माइनस के 4 प्लस माइनस 6 बराबर माइनस 21 गुणा 4 प्लस माइनस 21 गुणा माइनस के 6। अब इसको करेंगे, अब इसमें ब्रैकेट करेंगे पहले सोल्व, माइनस 21 ऐसे कैसा गुणा, अब इन दोनों तो माइनस के 4 प्लस माइनस तो माइनस के 6 बराबर 21 गुणा 4 21 चौक 84, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस ये प्लस के चिन्ह क्या है, फिर आगे प्लस माइनस का 21 गुणा माइनस का 6, 21 छगी 126, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 126। अब इनको करेंगे तो माइनस का 21 ऐसे कैसा गुणा माइनस के 4 और माइनस के 6 तो प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 10 बराबर 84 प्लस 126 करेंगे तो 4 4 10 0 1 हासिल, फिर 12 8 20 20 और 1 21। अभी इनको माइनस से माइनस कट जाएगा तो 21 को 10 से गुणा करेंगे तो 210, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस का आएंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है। तो a के लिए माइनस का 1 गुणा a, अब ये बताना है कि किसके समान है, तो इनका गुणा करेंगे तो माइनस का 1 गुणा a करेंगे तो माइनस का a आ जाएगा, तो ये माइनस का a के समान है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट। इसका सेकंड है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। -1 के साथ गुणा करके बताना है कि आंसर क्या आएगा, तो इसका a माइनस का 22 को गुणा करके देखना है माइनस के 1 से। अब माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 22 वैसे कैसे। फिर है इसका एक के बाद b है 37 को गुणा करना है अब इससे ही माइनस के 1 से,
अब ये भी 37 से आएंगे, लेकिन इसमें माइनस का चिन्ह है तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आता है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। फिर इसका सी है 0 को गुणा करके देखना है माइनस के 1 से। अब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, इसलिए 0 आ जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, -1 गुणा 5 -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। -1 गुणा 5 को गुणा करते जाना है जब तक -1 गुणा -1 बराबर 1 ना आए। अब इनको गुणा करते जाएंगे तो इनको करेंगे तो -5 आएंगे। अब एक कम करते जाएंगे तो -1 गुणा 4, एक कम कर दिया तो फिर -4 आएंगे। फिर एक कम करेंगे गुणा 4, फिर 3 तो -3, फिर 2 तो -2, फिर 1 तो -1, फिर 1 के बाद 1 से पहले क्या आता है +0, तो फिर 0 से करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 से पहले -1 आता है तो -1 से करेंगे गुणा -1, तो ये आ गया हमारा। यही बताना था -1 गुणा -1 बराबर 1, तो ये निरूपित हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करना है गुणों के उपयोग करते हुए। इसका A 26 प्लस -48 प्लस -48 फिर गुणा -36। अभी यहाँ पे गुणा का चिन्ह, अब इसको हल करना है तो अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो इसमें कॉमन ले लें, तो -48 इधर की साइड है और इधर की साइड है, तो ये -48 कॉमन आ जाएगा। तो ये 48 कॉमन आता है, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ब्रैकेट में लिख लेंगे ये 48 48 कट गया तो ये 26 बचे। फिर चिन्ह बीच में प्लस का है तो प्लस का ही आएगा। फिर 48 से 48 कट गया तो फिर माइनस का 36। फिर 48 ऐसे कैसे, फिर 26 प्लस माइनस माइनस 36, 48 गुणा 26 में से 36 कम किए तो माइनस के 10। 48 को माइनस के 10 से गुणा करना है तो 48 एक 0 है तो एक 0 लग जाएगी, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह आएगा। फिर इसका B 8 गुणा 53 गुणा माइनस के 125। अब इनको गुणा करना है तो अब पहले इसको 8 को और 125 के माइनस के इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो ये 53 ऐसे कैसे लिख लेंगे, अब इन दोनों को गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह तो माइनस का आएगा। 8 पंजे 40
हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 हासिल के 4 प्लस किए तो 0 20 हो गए। फिर 2 हासिल 8 1, 8 एकम 8 हासिल के 2, 8 2 10। तो ये हमारे 1000 हो गए। अब इसको 53 को 1000 से गुणा करेंगे तो 53,000। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फिर है इसका सी। सी 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 है 15 गुणा माइनस के 25 गुणा माइनस के 4 गुणा 10 माइनस की। अब इन दोनों को गुणा करेंगे पहले। पंद्रह गुणा माइनस के 125, तो 15 को 5 से गुणा करेंगे पहले। 15 5 75, तो 5 7 हासिल 15 दूना 30, 30 और 7 37। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फिर गुणा माइनस से 4 गुणा माइनस के 10, तो 40 हो जाएंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब इसमें माइनस गुणा प्लस तो माइनस आएगा। अब इनको गुणा करेंगे, 0 ऐसे कैसे आएंगे। अब इनको गुणा करेंगे, 4 पंजो 20, 2 हासिल 7 चौक 28, 28 और 2 30, फिर 3 हासिल 4 3 12, 12 और 3 15, तो हो गए माइनस के 15,000। अब देखते हैं इसका डी। क्वेश्चन नंबर 5 का डी। -41 गुणा 102। अब इसको -41 गुणा 102 को 100 + 2 लिख लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 + 2 तो ये 102 हो जाएंगे। अब इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे तो -41 गुणा 100 ब्रैकेट बंद, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। प्लस इधर है 2 गुणा -41। अब इनको गुणा करेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट है। अब 41 को 100 से गुणा करेंगे तो 41 से कम 41 मिले, माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। 2 0 ऐसे कैसे, फिर प्लस। अब 2 को 41 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 चौक 8, ये माइनस की है तो माइनस का आएगा। अभी 41 ऐसे कैसे, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब माइनस, ये माइनस है ये माइनस है तो जुड़ेंगे, तब दोनों को जोड़े देंगे तो 41 82, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका आगे का। डी के बाद ई है 625 गुणा -35 गुणा प्लस है यहाँ प्लस -625
गुणा 65। अब इनको करें। अभी इसमें 625 और प्लस के इधर की साइड 625 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लें। 625 गुणा, अब इधर ये 625 से 625 कट जाएगा तो माइनस के 35 हो जाएंगे, माइनस के 35। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आएगा। फिर 625 से 625 कट जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रह जाएगा, तो माइनस का चिन्ह इसमें 65 में लग जाएगा, तो माइनस के 65। अब इनको हल करें। 625 गुणा, अब इनको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। माइनस के 35 ऐसे कैसे, प्लस माइनस तो माइनस 65। 625 गुणा, अब इनका ये माइनस के 35 है और माइनस का 65 है, तो माइनस माइनस का जुड़ जाते हैं, तो अब इनको जोड़ेंगे। 5 और 5 10, एक हासिल 4 3 9, 9 और एक हासिल 10, तो ये हो गया 100। लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। फिर 625 को गुणा 100 से करेंगे, तो 625 ऐसे कैसे, और 2 जीरो तो 2 जीरो लग जाएगी, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फिर आगे का देखते हैं। ई के बाद ऐप 7 गुणा 50 माइनस 2। अभी डी का किया था वैसा ही होगा। 7 को इस 50 से गुणा कर देंगे और 2 को इस 2 से 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 गुणा 50, बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा, सॉरी माइनस का, माइनस है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब इस 2 को 7 से गुणा करें, फिर अब इनको गुणा करें। 7 पंजो 35, जीरो है तो जीरो लग जाएगी, फिर माइनस 7 दूनी 14। अब 14 कट जाएंगे इसमें से, तो इधर ये 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, तो 10 में से 4 कम किए तो 6, फिर 5 इधर 1 दिया गया था तो 4 बचे, 4 में से 1 कम किया तो 3, फिर ये 3। अब बड़ी संख्या प्लस किए तो प्लस का चिन्ह आया, तो ये हो गया। फिर आगे क्या देखते हैं। एफ के बाद जी देखते हैं। माइनस के 17 गुणा माइनस के 29। अब इसको करें तो इसकी तरह ही ये तो बटे हुए, लेकिन इनको बांट देंगे, तो माइनस के 17 ऐसे कैसे, गुणा, अब 29 को माइनस के 30 प्लस 1, तो माइनस के 29 आ जाएंगे। अब इसको वैसे ही 30 को 17 से गुणा करेंगे और एक को 17 से गुणा करेंगे। अब इनको गुणा करते हैं। 17 गुणा माइनस के 30, फिर बीच में प्लस का तो प्लस 1 गुणा माइनस के 17। अब इनको गुणा करते हैं। 17 में 17, 17 में 34, 17 3 51। ये 0 1 तो 0 आ जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस का चिन्ह आएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। 17 को 1 से गुणा करेंगे तो 17, 17 एकम 17, लेकिन माइनस का है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब प्लस माइनस का चिन्ह वाले प्लस माइनस गुणा करें तो माइनस 17। अब इसमें 17 कम करें तो 17 इधर से उधार लिया तो 10, 10 में 7 कम किए तो 3, फिर यहाँ 0 रह गया तो इधर से 1 लेंगे तो यहाँ
10 हो जाएंगे, 10 में से 1 कम किया तो 9, ये 4 बचे 4, ये आंसर हो गया। फिर आगे h माइनस के 57 गुणा माइनस के 19 प्लस 57। अब इसको ऐसा लिख लेते हैं 57 गुणा माइनस से 19 प्लस 57 गुणा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं 57 गुणा 19 प्लस 57 गुणा 1। अब इसमें 57 कॉमन आ जाएगा, तो 57 गुणा फिर 57 कट गया तो 19, फिर प्लस का चिन्ह प्लस 1, तो 57 गुणा 19 और 1 20। अब इनको गुणा करेंगे तो 0 ऐसे कैसा 2 7 14, 1 हासिल 2 5 10, 10 और 1 11, तो 1140 आंसर आ जाएगा। अब इसको उतार लो। अब आगे का देखेंगे। अब देखते हैं आगे का। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। किसी हिमीकरण यानी ठंडा करने पर प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इसी प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। इसमें कमरे का तापमान है, कमरे का तापमान बराबर दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। कम होने की दर है, कम होने की दर 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा। फिर आगे दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान होता है, तो 10 घंटे बाद कमरे के तापमान में कमी। अब टोटल कमरे का तापमान 40 दिया हुआ है, लेकिन पहले 10 घंटे का निकालना है, तो 10 गुना प्रति घंटे कम होने की दर 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा दे रखा है, तो 5 से गुना कर देंगे तो ये जाए 5 ढाई 50, ये 50 डिग्री आ जाएगा। फिर 10 घंटे बाद कमरे का तापमान अब 10 घंटे बाद कमरे का तापमान होगा टोटल 40 है। अब इसमें से घटा देंगे
50, तो बच जाएगा माइनस के 10। बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का बचेगा, ये आंसर आ जाएगा। अब इसे उतार लीजिए। अब देखेंगे आगे का क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। मोहन 4 फिर है इसका पहला। इसमें क्वेश्चन में लिखा है सही उत्तर देता है तो 5 अंक दिए जाते हैं, यदि गलत देता है तो -2 अंक दिए जाते हैं और प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। अब इसका फर्स्ट है, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। तो इसमें पहले तो यह लिख लेंगे सही उत्तर के लिए के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, 5 अंक। फिर गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। फिर इसका फर्स्ट, इससे हम पूछ रहा है मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर, मोहन द्वारा सही दिए गए अंक, दिए गए उत्तर निकालना है। तो सही दिया है 4 प्रश्नों का सही उत्तर 4। अब सही के लिए क्या है 5 अंक, तो 5 से गुणा कर दें तो 520 सही उत्तर दिए। फिर मोहन द्वारा गलत उत्तर के लिए गलत उत्तर मोहन द्वारा गलत उत्तर के लिए अंक, तो गलत उत्तर दिया है उसके 2 और 6 प्रश्नों का उत्तर गलत देता है। तो 6 अब गलत के लिए -2 अंक, तो -2। अब 6 को -2 से गुणा करें तो 6 दूनी 12, लेकिन माइनस का आएगा। अब इनका मोहन योग करेंगे तो मोहन द्वारा कुल प्राप्त किए गए अंक, अब दोनों का योग कर लेंगे। सही उत्तर तो आया है 20 प्लस गलत के लिए आया है -12। अब 20 प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -12, तो आ जाएगा 20 में से 12 कम किए तो 8। यह आंसर है इसका। उतार लीजिए इसे।
अब देखते हैं इसका दूसरा। देखते हैं इसका दूसरा। दूसरे में रेशमा के 5 उत्तर सही है। तो रेशमा द्वारा दिए गए सही उत्तर। रेशमा ने दिए 5 उत्तर सही, तो 5। अब सही के लिए 5 अंक दिया जाता है, तो 5 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 50 25। फिर रेशमा द्वारा गलत, रेशमा द्वारा दिए गए गलत उत्तर। रेशमा ने 5 उत्तर गलत दिए। ये 5 है गुणा माइनस के 2। अब इनको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, लेकिन माइनस का आएगा। अब रेशमा द्वारा कुल अंक ज्ञात कर लें। रेशमा द्वारा कुल प्राप्त किए गए अंक अब इनका योग कर लें तो 25 सही के लिए और गलत आया है माइनस के 10। 25 अब प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस 10। अब 10 में 25 में से 10 कम करेंगे तो 15। बड़े सिंह के प्लस किया तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब इसे उतार लीजिए। अब देखते हैं इसका तीसरा। तीसरा है हीना ने कुल 7 प्रश्न किए। हीना द्वारा दिए गए सही उत्तर। सही उत्तर दिए हैं इसने, हीना ने 7। अब 7 को गुणा करेंगे सही के लिए 5, तो 7 पंजो 35, तो 35 आ गए। फिर गलत, तो हीना द्वारा दिए गए गलत उत्तर। हीना ने 2 उत्तर। हीना ने कुल 7 प्रश्न किए, उनमें से 2 का उत्तर सही। इसमें 2 का उत्तर सही, तो 5 दूनी 10। फिर आ गया है और 5 का उत्तर गलत है। 5 का उत्तर गलत है गुणा माइनस के 2।
तो 5 दूनी 10, माइनस तीन तो माइनस आ जाएगी। ये ना दोबारा कुल प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंक। सही उत्तर के लिए 10 प्राप्त किए और गलत के लिए भी 10, लेकिन माइनस का। दस प्लस माइनस किया तो माइनस 10, 10 में 10 कम किए तो 0। अब ताड़ लो इसे। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। सफ़ेद सीमेंट बेचता है तो 8 प्रति बोरी की दर से उसे लाभ होता है, लेकिन स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर उसे 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। इसका देखते हैं हम पहला फर्स्ट ए। किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है। उसका लाभ अथवा हानि क्या है? इसका देखते हैं अब। 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की, सफ़ेद सीमेंट की, सफ़ेद सीमेंट की बोरियां सफ़ेद सीमेंट की बोरियां 3000। अब 3000 है तो सफ़ेद सीमेंट बेचने पर आप 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। तो इसको 8 से गुना कर देंगे, गुना 8 तो 8 दिया 24, तो 24, 3 0 है तो 3 0 ऐसे कैसे। फिर आगे है 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचता है। स्लेटी सीमेंट स्लेटी सीमेंट की बेचता है 5000 बोरियां की बोरियां 5000 गुणा स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो 5 से गुणा करें, 50 25, 3 0 है तो ऐसे कैसे 25,000। और इसमें लाभ से हानि ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लाभ तो 24,000 है और हानि 25,000 है, तो हानि ज़्यादा हो रही है। अब कुल हानि निकालेंगे इसकी, कुल हानि
कुल हानि निकालेंगे तो लाभ लिखेंगे 24,000, हानि निकालेंगे तो माइनस करें 25,000, तो माइनस के 10,000 1,000, ये आंसर। इसको उतार लीजिए। अब देखते हैं इसका अगला नेक्स्ट। बी, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 64,600 है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ समय सफ़ेद सीमेंट आएगा, कि कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और ना ही हानि। अब इसे मान लेते हैं, माना कि सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या x है, बोरियों की संख्या x है। इसमें लिखा है प्रश्न में उसका लाभ अथवा हानि, ये दूसरा, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो, न लाभ हो न हानि हो, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो लाभ बराबर हानि दोनों समान आनी चाहिए। अब सफ़ेद सीमेंट के लिए लाभ आता है 8 रुपये प्रति बोरी की दर से, तो सफ़ेद सीमेंट की बोरी x मानिए। अब x को गुणा कर देंगे 8 से और बराबर हानि है, हानि इसमें दे रखी है, बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, स्लेटी सीमेंट 6400 है गुणा स्लेटी सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है, तो 5 से गुणा करेंगे इससे। अब इनको गुणा करेंगे x, अब इधर 8 इधर है तो उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, x बराबर 6400 गुणा 5 बटा 8, तो 8 बटे 64, तो ये 2 जीरो ऐसा कैसे, फिर ये बच जाएगा 800 गुणा 5। अब इनको गुणा करें 8 पंजो 40, फिर है 2 जीरो, तो ये 1 2, ये 2 जीरो ऐसे कैसे। अब ये आ गया 40,000, 4,000 आंसर। तो सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 4,000 आ गई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। एक पूर्णांक लिखना है जिसमें बराबर जो दे रखा है वो आ जाए। जैसे इसका फर्स्ट है -3 गुणा रिक्त स्थान दे रखा है बराबर दे रखे हैं 27। अब -3 को ऐसे कौन से कैसे गुणा करे कि 27 आ जाए, तो 9 से, लेकिन -9 से,
तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस के 27 आएंगे। तो माइनस के 9, 9 तिया 27। फिर इसका बी है 5 गुणा रिक्त स्थान बराबर माइनस के 35 बराबर। अब माइनस के 35 कब आएंगे? जब 7 से गुणा करेंगे माइनस के 7 से, तो माइनस का चिन्ह आएगा फिर। तो माइनस का चिन्ह दे रखा है, 7 पंजो 35। फिर है सी है रिक्त स्थान दिया है पहले ही, गुणा माइनस के 8 बराबर माइनस के 56। अब इसको 7 से गुणा करेंगे प्लस के, माइनस के करेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा, लेकिन माइनस का है तो प्लस के करेंगे तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आ जाएगा। 7 8 56। फिर है डी रिक्त स्थान गुणा माइनस के 12 बराबर 132। अब इसको 11 से गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। 12 एकम 12, 2 एक हासिल लगी तो 12 एकम 12, 12 एक 13, तो ये 13 आ गया। लेकिन माइनस का आएगा नहीं, हाँ माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। जिससे माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस का आएगा। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।